इलेक्शन कमीशन पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन कल अदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर रखा है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की खवातीन की नशस्तों की फहरिस्त जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं किया तो फिर इलेक्शन कमीशन को पार्टी फहरिस्त अपलोड करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन कोई फैसला भी ना करे और फैसले पर अमल दरामद भी ना करे। अदालत का इलेक्शन कमीशन के वकील को कल तक हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को बल्ला फिर छिन जाने का खदशा। कहा पीडीएम जमातें जानती हैं अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए तो 8 फरवरी को इनके हाथ कुछ नहीं आएगा, इसीलिए इनकी कोशिश है कि बल्ला पीटीआई के पास ही ना रहे। निशान वापस लिया गया तो 227 नशस्तें किसके पास जाएंगी? इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करे। अदलिया से पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात छीनने के वाकयात का नोटिस लेने का भी मुतालबा। पीटीआई के लतीफ़ खोसा का तारीख की बदतरीन प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम। कहा आज बल्ला छीनने की कोशिश की गई तो कल शेर और परसों तीर भी छिन सकता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है सोशल मीडिया पर हैजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत वजूद खोती जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकूबी करेंगे। कलमा के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और पाकिस्तान। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान ये महज इत्तेफाक नहीं। नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर्स, दरिया, पहाड़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन है। दुनिया का बेहतरीन चावल, केनू, आम, ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे ख़जाने मौजूद हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, बाकी हिस्सा किसानों और ज़रूरी रिसर्च के लिए रखा जाएगा। फ़ौज का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में किरदार आवाम और किसानों की खिदमत है। तमाम अज़ला में ज़रई मॉल्स का इनेकाद किया जाएगा। आसान ज़रई कर्ज और कोल्ड स्टोरेज की चेन को यकीनी बनाया जाएगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात में एनए 242 पर सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक कोई बात ना हो सकी। शहबाज शरीफ का एनए 242 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। इंतखाबी हल्के में पार्टी वर्कर्स से खिताब के दौरान कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने का वादा। कहा कराची पाकिस्तान का गेटवे है। ऑरेंज लाइन लाहौर से पहले कराची में चलनी चाहिए थी। हैदराबाद से कराची तक अब मोटरवे नहीं रही। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म बने तो मोटरवे भी बन जाएगी। कराची में पीने के पानी का मसला भी हल होगा। शहबाज शरीफ की एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत से बहादराबाद मरकज़ में मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी मामलात पर बातचीत। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक कमेटी आइंदा 2-3 रोज़ में मुज़ाकरात करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ का खैर सगाली पैगाम लेकर आए हैं। एमक्यूएम मुस्लिम लीग नून की संजीदा पार्टनर है। एनए नवासी मियाँवाली से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर लगाए गए एतराज़ात पर फैसला महफूज। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर खुरम नोकरी और खलीलुर रहमान ने एतराज़ात दायर किए हैं। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता और नाअहल है। शहबाज शरीफ के एनए 242 से कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद खान बंदुखेल की जानिब से दायर एतराज़ में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तनख्वाह और मरात लेने का जिक्र नहीं किया। बैरून मुल्क जायदाद और बीवी बच्चों को कर्ज देने की मनी ट्रेल भी नहीं। वज़ीर आज़म के ओहदे के दौरान 5 कंपनी से लाताल्लुक़ रहे या नहीं, ये भी नहीं बताया कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद का कहना है कि जिन चीज़ों पर एतराज़ात उठाए गए उनकी तफसीलात शहबाज शरीफ ज़मानत केस में मौजूद हैं। कागजात नामजदगी पर फैसला हो जाएगा। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस लिखा जाना इंसानी गलती है। इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ये एतराज़ दुरुस्त किया जा सकता है। एनए 127 लाहौर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के खिलाफ तहरीरी दस्तावेज़ात और दलाइल रिटर्निंग अफसर को जमा करवा दिए गए।
जवाब में कहा गया कि एतराज़ कुनंदा इस हल्के का नहीं, नारोवाल का रिहायशी है। कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि बिलावल पंजाब से इलेक्शन न लड़े। रिटर्निंग अफसर ने बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात पर फैसला महफूज किया था। दफ्तर खारजा ने हाफिज सईद की हवालगी से मुताल्लिक भारतीय मुतालबे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत की हाफिज सईद की हवालगी की दरख्वास्त वसूल की है। भारत ने दरख्वास्त नाम नहाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा हवालगी का कोई मुआहदा नहीं है। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? बानी PTI और चेयरमैन PTI के दरमियान मुशावरत की मुखालफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI को बानी PTI से मुशावरत की इजाज़त दे दी। कहा सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल यकीनी बनाए कि मौजूदा और साबिक चेयरमैन PTI की मुलाकात अलहदगी में हो। खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा ही था कि PTI की दरख्वास्त काबिल समात नहीं। इस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था। क्या आप मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? कानून ये है कि जब एक बंदा पहले ही गिरफ्तार हो तो बस मुकदमा आगे चलाएं। ये नहीं होता कि मुलजिम एक मुकदमे में छूटकर बाहर आए तो फिर गिरफ्तार करें। एक केस में गिरफ्तार शख्स पर दूसरे केस में गिरफ्तारी डालकर जेल में तफ्तीश हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक केस में गिरफ्तार फर्द की दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी पर फैसला दे चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं हुआ तो वह हतमी हो गया। पुलिस ऐसे इकदाम ना करे कि हुकूमत बदले और इंक्वायरी हो तो इनका करियर तबाह हो जाए। मंजूर पश्तीन के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात और जमानत की दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अहम रिमार्क्स। अदालत का FI हुकाम को मंजूर पश्तीन से जेल में तफ्तीश का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि FI जेल में तफ्तीश करे वरना मुकदमा ख़त्म करने का ऑर्डर देंगे। एक अनार 2-2 3-3 बीमार। मुस्लिम लीग नून के लिए लाहौर की 4 नशिस्तों पर टिकट्स की तकसीम मसला बन गई। NA 121 की नशिस्त पर सरदार अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर के दरमियान मैच पड़ गया। अयाज सादिक कहते हैं कि NA 121 में उनके पुराने हल्के का 57% हिस्सा आता है, वो यहीं से इलेक्शन लड़ेंगे मगर पार्टी फैसले के पाबंद हैं। शेख रोहेल असगर इस हल्के से हर सूरत इलेक्शन लड़ने पर बज़िद। NA 119 से मरियम नवाज़ कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी। इस हल्के से पिछली बार अली परवेज़ मलिक जीते थे। वो मरियम नवाज़ के सिवा किसी को अपना हल्का देने को तैयार नहीं। उनके लिए NA 117 का हल्का बचता है, लेकिन यहाँ से अलीम खान भी उम्मीदवार हैं। अगर अलीम खान को एडजस्ट किया गया तो अली परवेज़ मलिक के लिए कोई हल्का नहीं बचेगा। मरियम नवाज़ ने हल्का NA 120 से भी कागजात जमा करवाए हैं। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर की 14 में से 10 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का फैसला कर लिया। NA 130 से खुद नवाज शरीफ मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ NA 123 से किस्मत आजमाएंगे। हमजा शहबाज के लिए NA 118 की नशिस्त। मरियम नवाज़ का हल्का NA 119 से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। NA 122 लाहौर कैंट से ख्वाजा साद रफ़ी को टिकट मिल गया। इस हल्के से बानी PTI लतीफ़ खोसा भी उम्मीदवार हैं। NA 124 से राना मुबशिर, NA 125 से सैफ खोकर और NA 126 से अफजल खोकर उम्मीदवार होंगे। NA 127 से अता तारर और NA 128 से हाफिज़ नोमान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। इनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। NA 129 से महर इश्तियाक शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसाक डार का कहना है कि पार्टी में टिकट्स की तकसीम का कोई मसला नहीं। पार्टी जिसका नाम फाइनल करेगी वही उम्मीदवार इंतखाब लड़ेगा। तय है कि बाकी उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे। टिकट्स 12 जनवरी से बहुत पहले फाइनल कर दी जाएंगी। एक सवाल पर बोले सीट एडजस्टमेंट महदूद पैमाने पर होगी। मौलाना फजलुर रहमान से अच्छे ताल्लुकात हैं, इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है, मगर एहतराम एक तरफ और इंतखाबात एक तरफ। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कोई फैसला नहीं हुआ और ना ही कोई नाम जारी किया गया है। इस बारे में पार्टी क़यादत के हतमी फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा।
कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हम अपने हिस्से का इनकलाब ला चुके हैं, पूरे पाकिस्तान के हिस्से का इनकलाब लाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में ख़वातीन के इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि इस बार ना धमकी दी है ना धमकी सुनी है। MQM ने बराबरी की बुनियाद पर गुफ्तगू की। जद्दोजहद के नतीजे में 40 दिन में आपको जीत मिलेगी। 15 साल से पीपल्स पार्टी को करप्शन की छूट दी गई। इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन हो, सिलेक्शन के जरिए इलेक्शन ना हो। 8 फरवरी पाकिस्तान को बदलने का दिन है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद फैज़ाबाद धरना कमीशन के नोटिस पर हाजिर नहीं हुए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को शॉर्ट नोटिस पर रवा हफ्ते बुलाया गया था। फैज़ हमीद की तलबी के लिए वजारत दिफा के जरिए दूसरा नोटिस जारी किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। पाकिस्तानी टीम मेलबर्न टेस्ट में 79 रन से हार गई। 317 रन के ताकों में पाकिस्तानी टीम 237 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद और आगा सलमान ने नेस्ट सेंचुरीज बनाई, टीम के काम नहीं आई। बाबर 41 और रिजवान 35 रन बना सके। पैट्रिक कमिंस के दूसरे इनिंग्स में भी 5 शिकार। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। आखिरी टेस्ट मैच में 3 जनवरी से सिडनी में होगा। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद का कहना है कि टेस्ट में मस्बत चीज़ें भी हुई। अच्छी बात यह है कि हमारे बॉलर्स ने 20 विकेट्स हासिल की। मेलबर्न टेस्ट में शिकस्त के बाद पाकिस्तान की टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने एम्पायरिंग टेक्नोलॉजी पर सवालात उठा दिए। कहा फैसलों में तसलसल नहीं, जिसका नुकसान हो रहा है। टेक्नोलॉजी में खामी की वजह से वो नताइज नहीं मिले जो हम चाहते थे। कई मरतबा टेक्नोलॉजी वो दिखाती है जो क्रिकेट की रूह के मुताबिक नहीं होता। इस्लामाबाद में तमाम बलोच मुजाहिरीन की रिहाई पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस निपटा दिया। समाअत के दौरान मुजाहिरीन के वकील अताउल्लाह कुंडी ने कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर 34 बलोच मुजाहिरीन रिहा कर दिए। इंतजामिया को वजाहत करनी चाहिए कि बलोच खवातीन को गिरफ्तार क्यों किया गया। पुलिस को तंबीह की जाए कि आइंदा ऐसी किसी डायरेक्शन पर गैर कानूनी इकदाम न करे। पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ जो गैर कानूनी इकदाम किए वो अदालत को देखने चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत नहीं चाहती ऐसी सूरत हाल बने कि हमारी वजह से इनके खिलाफ जारियत शुरू हो जाए। वो रिहा हो गए, अच्छी बात है, हमें अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना जुमे को छठे रोज़ भी जारी रहा। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के एतराफ़ खारदार तारे लगाई हुई है। MQM, JUI और GDA के साथ सीट एडजस्टमेंट पर हमारी बातचीत चल रही है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की GDA की क़यादत से मुलाकात के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक की गुफ्तगू। कहा आज की मुलाकात में यहाँ लूटमार जिसको सिस्टम कहते हैं उस पर बात हुई। सिंध अमन मांगता है, तरक्की मांगता है, बुनियादी हुकूक मांगता है। सिंध और ख़ास तौर पर कराची को इसका हक दिलाया जाए। मुलाकात के बाद पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि सिंध में माफिया के 15 साल के दौर को ख़त्म करना है, चोर बाजारी ख़त्म करनी है। सिंध में इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने MQM और पाक सरजमीन पार्टी के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस खान एडवोकेट को पार्टी में शामिल कर लिया। दोनों रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुलाकात। रजा हारून और अनीस खान एडवोकेट ने 2016 में MQM छोड़कर PSP में शमूलियत इख्तियार की थी। 2018 के इंतखाबात के बाद से सियासत में सरगर्म नहीं थे। बानी PTI इलेक्शन कमीशन के नादहिंदा ज़ाबिता अखलाक की 4 खिलाफ वर्जियों पर 2 लाख रुपये जुर्माना नहीं भरा। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान 3 खिलाफ वर्जियों पर 1.5 लाख रुपये के नादहिंदा। मुराद सईद ने भी 1 लाख रुपये जुर्माना नहीं भरा। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी, आज़म स्वाति, राजा परवेज़ अशरफ, शौकत यूसुफजई, कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा ने भी इलेक्शन कमीशन को जुर्माने अदा नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को नादहिंदगान की फहरिस्त भेज दी। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल में जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत। गज़ा पर रात भर इसराइली बमबारी। देरुल बला में रिहायशी इमारत पर हमले में वहाँ मौजूद बच्चे शहीद या ज़ख्मी हुए। रफ़ा में कुवैती अस्पताल के करीब हमला, 21 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने बच्चों समेत कई फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए, सड़क पर बरहना करके कतारों में बिठा दिया। हमास के भी कामयाब जवाबी हमले। 2 रोज़ में 22 इसराइली फ़ौजी हलाक। जंगबंदी के मिस्री फार्मूले पर बातचीत के लिए हमास का वफ़द आज काहिरा जाएगा। लबनान में आबादियों को निशाना बनाने पर हिज़्बुल्लाह के भी जवाबी हमले।
नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी बिजली का यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए गुज़श्ता माली साल की दूसरी और तीसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई कि इलेक्ट्रिक सारिफिन से वसूलियाँ जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 में की जाएंगी। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद के वलीमे की तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, आसिफ जरदारी की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, महमूद खान अचकज़ई, लियाकत बलोच और अकरम दुर्रानी भी तकरीब में शरीक। सलीम मानवीवाला, आफ्ताब शेरपा, हनीफ जालंधरी और फजलुर रहमान खलील भी मौजूद थे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ भी वलीमे में आए। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की NICVD को मज़ीद बेहतरी लाने, बल्दिया और अब्बासी शहीद अस्पताल में चेस्ट पेन यूनिट्स बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला की NICVD के लिए सामान की ख़रीदारी में सिंध हुकूमत की तरफ से ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला को बताया गया कि NICVD में हर साल 23 लाख मरीज़ों का मुफ्त इलाज होता है। सालाना कार्डियक सर्जरीज़ 1100 से बढ़कर 4000 हो चुकी है। दौरा न्यूजीलैंड के लिए T20 स्क्वाड का लाहौर में कैंप। यासिर अरफात की निगरानी में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, कामरान गुलाम और मोहम्मद हारिस भी कैंप में मौजूद हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान MS धोनी पाकिस्तानी खानों के मद्दाह निकले। एक वीडियो में अपने मद्दाह से बात करते हुए उनका कहना था, खाना खाने के लिए एक बार पाकिस्तान ज़रूर जाएं। बैडमिंटन नेशनल यूथ लीग में मैन एंड वुमेन टीम्स के फाइनल पंजाब की टीम के नाम रहे। सिंध दूसरे और खैबर पख्तूनख्वा की टीम तीसरे नंबर पर रही। फातह खिलाड़ियों का कहना है कि वो जीत की खुशी सी व्यू पर मनाएंगे। सऊदी अरब के तबूक रीजन में शदीद बर्फबारी। पहाड़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दिलकश मंजर और बर्फबारी देखने और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद इलाके का रुख कर रही है। पहाड़ी सिलसिला तबूक शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर शिमाल मगरिब में वाक़ है। इंसानी हकूक़ की कारकुन और वकील ईमान मज़ारी की शादी। साथी वकील अब्दुल हादी को जीवन साथी चुन लिया। सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद फूल, दुल्हन की सादगी को सबने सराहा। दूल्हे अब्दुल हादी ने कहा उन्हें अपनी मोहब्बत मिल गई। दोनों का सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान। दोस्तों और अजीज़ों की तरफ से मुबारकबाद। दिल का रिश्ता ऐप की जानिब से मैरिज ब्यूरोज़ की ट्रेनिंग के लिए लाहौर में शानदार मेगा इवेंट का इनेकाद। इवेंट में मैरिज ब्यूरो से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मैरिज ब्यूरोज़ के लोगों ने दिल का रिश्ता ऐप का बेहतर तरीके से इस्तेमाल सीखा। दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल्स में बड़ी तादाद में इजाफा। अब बेहतर रिश्ता मिलना और भी आसान हो गया।